Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस है किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट जिसको हम फॉलो कर कर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं और किस तरीके से पहचान कर डियर स्टूडेंट उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इसमें आपका डियर स्टूडेंट वाक्य में आपका नहीं लगा होता है और नहीं के साथ आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आता है। ये बात देखिए डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका कि वाक्य में क्या, वाक्य के बीच में आपका नहीं रहता है और नहीं के साथ डियर स्टूडेंट क्या रहता है आपका चुका था, चुका था या चुकी थी आ जाएगा डियर स्टूडेंट। चुका था, चुकी थी या डियर स्टूडेंट चुके थे, चुके थे आएगा या डियर स्टूडेंट आ था आ सकता है, ए थे आ सकता है या आपका ई थी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान देना है चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा या नहीं के साथ आपका आ था, ए थे, ई थी आ सकता है डियर स्टूडेंट। यही आपका पहचान है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट जब भी आपका हिंदी में आपका नहीं रहेगा और ये वर्ड आते हैं आपके वाक्य के अंत में तुरंत हम पहचानेंगे क्या है आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए डियर स्टूडेंट हम रूल ऑफ ट्रांसलेशन बताते हैं। रूल ऑफ जो ट्रांसलेशन होता है आपका, रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट ये होता है कि हमेशा जब भी हमें ट्रांसलेट करना होगा असर्टिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डियर स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हैड का प्रयोग करेंगे। नॉट है जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ नॉट लगा होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ होगा तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ये रूल है डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू डियर स्टूडेंट हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम कि सेंटेंसेज में हम किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सोहन एक पतंग नहीं उड़ा चुका था। जैसे ध्यान दीजिएगा सोहन एक पतंग नहीं उड़ा चुका था। तो डियर से ध्यान दीजिएगा नहीं आ रहा है और नहीं के साथ क्या रहा आपका चुका था आ रहा है। ये ध्यान देना नहीं आएगा, नहीं के साथ अगर आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आएगा डियर स्टूडेंट तुरंत हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट सोहन, सोहन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आपका हैड, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हैड। सोहन हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट फ्लोन। सोहन हैड नॉट फ्लोन अ काइट, सोहन हैड नॉट फ्लोन अ काइट। देखिए ये क्या आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका एडवर्ब है, फिर डियर स्टूडेंट फ्लोन क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। कितना आसान है। हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का हेड का प्रयोग करेंगे, हेड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट कंप्लीमेंट अगर दिया होगा तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा सीता एक गाना
नहीं गा चुकी थी। सीता एक गाना नहीं गा चुकी थी। देखिएगा नहीं आ रहा है, क्या रहा आपका चुकी थी आ रहा है। सीता एक गाना नहीं गा चुकी थी, तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आपका सीता, सीता बाद हम क्या लिखेंगे हैड नॉट। हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट सिंग, मतलब गाना होता है आपका गाना, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका संग। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। सीता हैड नॉट संग अ सॉन्ग। कितना आसान है डियर स्टूडेंट, आपका यही ध्यान देना है। अगर आपको चुका नहीं के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, वे लखनऊ नहीं जा चुके थे। देखिए नहीं आ रहा है, अब क्या रहा आपका चुके थे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, वे लखनऊ नहीं जा चुके थे। सब्जेक्ट क्या आपका दे हैड नॉट। तो गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट गॉन। गो वेंट गॉन, दे हैड नॉट गॉन टू, कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं लखनऊ। दे हैड नॉट गॉन टू लखनऊ। देखिए नहीं आ रहा है, नहीं के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आ था, ए थी, आ था, ए थे, ई थी भी आता है डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने एक सेब नहीं खाया था। मैंने एक सेब नहीं खाया था, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट आई हैड नॉट ईटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट ईटेन। आई हैड नॉट ईटेन एन एप्पल। देखिए नहीं आ रहा, अंत में क्या रहा आपका आ था। अब ई थी, देखिए वह मंदिर नहीं गई थी। जैसे ध्यान दीजिए, वह मंदिर नहीं गई थी। तो जैसे देखिए नहीं आ रहा है और नहीं के साथ क्या रहा आपका ई थी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कौन मंदिर नहीं गई थी वह। क्या लिखेंगे डिस्टेंट सी हैड नॉट। गो मतलब होता है डिस्टेंट जाना, गो वेंट गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका गॉन। सी हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। सी हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। देखिए डिस्टेंट आ था, आया था, ई थी आ रहा। अब ए थे देखते हैं डिस्टेंट, हम सब्जी नहीं खरीदे थे। हम सब्जी नहीं खरीदे थे। तो डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, ए थे आ रहा ना, नहीं आ रहा और ए थे आ रहा है, क्या लिखेंगे वी हैड नॉट। खरीदना किस मतलब होता है आपका बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट। बाई बॉट बॉट, क्या लिखेंगे डिस्टेंट बॉट वेजिटेबल्स। वी हैड नॉट बॉट वेजिटेबल्स। तो डियर स्टूडेंट यही आपका रूल्स है, बहुत आसान है। आपका हिंदी में वाक्य में हिंदी में नहीं लगा रहेगा और अंत में आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे लगा रहेगा, तो हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज का रूल मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यस और नो टाइप को हम हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं
किस तरीके से डियर स्टूडेंट हिंदी में हम पहचान कर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।